ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और बेटा ये जो लेक्चर है वो हमारा लास्ट लेक्चर है, ठीक है। लास्ट 2 वीडियोस से मैंने जो स्पेक्स लगाए हुए हैं क्योंकि आई फ्लू की वजह से आंखें जो है वो पूरी स्वेलन हो चुकी है, इस वजह से मैंने यहाँ पे स्पेक्स लगाए हैं। सेकेंड थिंग, जो लेक्चर है वो पूरा जो है वो नीट के बेस कंटेंट के बेस सिलेबस कराया है आपको, ठीक है। सो बेटा स्टार्ट करते हैं आज फिर दोबारा से एक बार फ्लोएम के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो बेटा सबसे पहले जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो फ्लोएम से होगा और फ्लोएम में जो भी चीज़ें होंगी उनको मैं बोलता हूँ बेटा फ्लोएम सेप। जैसे बेटा वहाँ पे हमारे पास जाइलम के अंदर वाटर हुआ करता था, वाटर के साथ मिनरल हुआ करता था, जो भी चीज़ें जाइलम के अंदर होती थी तब हम उनको बोलते थे जाइलम सेप। अगर बेटा फ्लोएम के अंदर है तो मैं इनको बोलूँगा फ्लोएम सेप। फ्लोएम के अंदर क्या क्या हो सकता है बेटा? फूड हो सकता है, ठीक है, प्लस वाटर हो सकता है, प्लस ये वाटर मैं आगे बताऊँगा कि क्यों है, ठीक है, प्लस हॉर्मोन्स हो सकते हैं, ठीक है, और बेटा हमारे पास मिनरल्स हो सकते हैं, और बेटा अमीनो एसिड हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास फ्लोएम सेप के अंदर हो सकती है। सेकेंड थिंग, फूड जो है बेटा वो बाई डायरेक्शनली मूव करता है। कैसे मूव करता है बेटा? फूड बाई डायरेक्शनली मूव करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि फोटोसिंथेसिस हमारी लीफ के अंदर होती है, मेसोफिल सेल के अंदर होती है और ये सोर्स का काम करती है। यहाँ से फूड जो है बेटा ट्रेवल करता किसके पास जाता है बेटा? रूट्स के पास जाता है और रूट्स जो है यहाँ पे सिंक का काम करती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फूड जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग कि उसके बाद यहाँ से जब न्यू लीफ के अंदर हमें जरूरत होती है फूड की, तो बेटा ये रूट जो है वो हमें खाना जो है वापस न्यू लीफ तक प्रोवाइड करती है। ये किसका काम करती है बेटा? सोर्स का काम करती है। और न्यू लीफ किसका काम करते हैं बेटा? सिंक का काम करते हैं। तो एक बार तो लीफ से रूट की तरफ, एक बार रूट से लीफ की तरफ, इस तरीके से मैं बोलता हूँ बेटा बाई डायरेक्शनल मूवमेंट हुई है। इसके बाद बेटा बात आती है मास फ्लो हाइपोथेसिस की। मास फ्लो हाइपोथेसिस की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब ये है कि फ्लोएम के अंदर जो फूड है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन बेटा वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो फूड है बेटा वो ग्लूकोज की फॉर्म में ट्रेवल नहीं कर सकता, ना ही वो स्टार्च की फॉर्म में ट्रेवल कर सकता, ठीक है। ग्लूकोज की फॉर्म में बेटा फूड जो है वो बनता है, ठीक है। स्टार्च की फॉर्म में फूड जो है बेटा वो स्टोर होता है, लेकिन सुक्रोज की फॉर्म में प्लांट के अंदर फूड जो है वो ट्रेवल करता है, क्योंकि सुक्रोज एक इनर्ट शुगर है। सुक्रोज कैसी शुगर है बेटा? एक इनर्ट शुगर है। इसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं बेटा तो सुक्रोज की फॉर्म में करते हैं, ना ग्लूकोज की फॉर्म में, ना स्टार्च की फॉर्म में, ताकि ये रास्ते में किसी के साथ रिएक्ट ना कर जाए, ताकि ये शुगर जो है रास्ते में किसी के साथ रिएक्ट करके चेंज ना हो जाए। इस वजह से सुक्रोज की फॉर्म में इनको ट्रेवल किया जाता है। जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सुक्रोज जो है वो इनर्ट शुगर होती है, वो अपने आपको इस तरीके से रखती है कि उसके रिएक्टिव ग्रुप इनसाइड होते हैं। इनकी अरेंजमेंट इस तरीके से होती है कि उनके रिएक्टिव ग्रुप इनसाइड होते हैं और ये रास्ते में किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। अब बेटा बात करते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस की, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं वो आपको जो है समझना है कि मास फ्लो हाइपोथेसिस में कौन कौन से स्टेप जो है वो फॉलो होते हैं। बेटा सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास सेल्स होती हैं, ये बनाती है बेटा ग्लूकोज, ठीक है। अब इन ग्लूकोज को ट्रेवल करने के लिए कन्वर्ट कर दिया जाता है सुक्रोज में। किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है बेटा? सुक्रोज में, ठीक है। साथ में ही जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के साइड में एक सेल होती है बेटा कंपेनियन सेल, ठीक है। सीव ट्यूब वगैरह जो होती है इनमें इस तरीके से होल होते हैं, ठीक है। इनके साइड में कौन सी सेल होती है बेटा? कंपेनियन सेल, जो कि डिसाइड करती है कि कितना फूड लोड करना है, कितना फूड लोड नहीं करना, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, यहाँ से सुक्रोज जो है कंपेनियन सेल के अंदर भेजा जाता है, ठीक है। कंपेनियन सेल के अंदर भेजा जाता है और यहाँ पे जरूरत होती है बेटा हमें किसकी? एटीपी की। किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? एटीपी की। उसके बाद कंपेनियन सेल जो है पिट कनेक्शंस के थ्रू जो है यहाँ पे ये जुड़ी होती है फ्लोएम सेल के पास
और फ्लोएम में क्या आ जाता है बेटा, सुक्रोज आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, यहाँ पे सुक्रोज आ जाता है। और सुक्रोज जो है बेटा रेगुलरली क्या होने लग रहा है, इंक्रीज होने लग रहा है। जब सुक्रोज यहाँ पे इंक्रीज होगा तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन, सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। और इसको बैलेंस करने के लिए जो यहाँ पे वाटर होगा जाइलम का, क्योंकि बेटा जो प्लांट होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम साइड बाय साइड ट्रेवल करते हैं। जैसे सपोज करो ये मेरे पास प्लांट्स है, प्लांट्स की स्टेम है, ठीक है, ये रूट्स हैं, ठीक है। तो होता क्या है बेटा कि फ्लोएम अगर ये है तो इसके साइड बाय साइड जाइलम भी रहता है, ठीक है, ये दोनों एक साथ पैरेलल चलते हैं। तो होता क्या है बेटा, यहाँ से वाटर जो है वो आपका आ जाएगा इस पाइप में, ठीक है, कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे जब वाटर आ जाएगा तो बेटा यहाँ पे टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इनकी सेल में, फ्लोएम की सेल में टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये वॉल के ऊपर स्वेलिंग करेगा। मतलब उनको वाटर ज़्यादा आने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिगर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या होगा बेटा, ये नीचे हमारे पास क्या है बेटा, रूट सेल है। ये क्या है बेटा, रूट सेल है। इनके अंदर ट्रिगर प्रेशर कम है क्योंकि इनके पास अभी नहीं आया है, ठीक है। जो सुक्रोज है वो नहीं, जो पानी है, पानी के साथ सुक्रोज जो है वो नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे रूट पे नहीं, मैं यहाँ पे बोलूँगा बेटा फ्लोएम में कि यहाँ पे ट्रिगर प्रेशर कम है। और वैसे भी बेटा क्योंकि पानी के लिए यहाँ पे हमारे पास रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल नहीं लग रहे हैं, तो इसलिए बेटा पानी के साथ ये जो सुक्रोज वगैरह है ये कहाँ आएंगे बेटा, नीचे आएंगे, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद वापस से क्या होगा बेटा, एटीपी खर्च के यहाँ पे मेसोफिल सेल जो है बेटा किसको ले लेगी, यहाँ पे किसको ले लेगी बेटा, सुक्रोज को वापस ले लेगी। जब सुक्रोज यहाँ से वापस आ जाएगा तो बेटा यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी वो अगेन क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन अगेन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इस वजह से यहाँ पे वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, वाटर बढ़ जाएगा। तो इसलिए बेटा वाटर जो है वो वापस बैक चला जाएगा किसके अंदर, जाइलम के अंदर। और आपके पास फूड कहाँ आ गया बेटा, फूड आ गया बेटा रूट्स में। और रूट्स में ये किसकी फॉर्म में स्टोर होगा बेटा, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद दिस इज द प्रोसेस ऑफ मास फ्लो हाइपोथेसिस ऑफ द फूड, ओके। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। लास्ट टॉपिक है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट बेसिकली डिसाइड हुआ था कि जो फूड है वो फ्लोएम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है, ये चीज़ आपको प्रूव करनी थी। तो बेटा ये चीज़ प्रूव की किसने, मालफीसी ने। देखो होता क्या है, जैसे सपोज करो हमारे पास ये प्लांट है, ठीक है, हमारे पास ये प्लांट है और प्लांट की स्टेम के पास, प्लांट की जो डाइकोट की प्लांट्स होती हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ दिखाती है, ठीक है। अगर मान लो मैं इस सेक्शन को इस तरीके से कट करूं तो आपने एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटमी के अंदर पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं इनकी स्टेम को अगर मैं इस तरीके से कट करता हूं तो बार्क आती है, ठीक है, उसके बाद कोर कैम्बियम वगैरह आते हैं और हमारे पास सेकेंडरी फ्लोएम आता है, सेकेंडरी जाइलम आता है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, इस तरीके से चीज़ें आती है। तो मालफीसी क्या करता है बेटा, इस प्लांट को इस तरीके से कट करता है कि सेकेंडरी फाइलम तक इसको ऐसे कट लगा देता है बार्क को, ठीक है। सेकेंडरी फ्लोएम तक इसको क्या लगा देता है बेटा, इस तरीके से कट लगा देता है, काट देता है इस स्टेम को, ठीक है, इस तरीके से बीच में से इस तरीके से काट देता है। अब होगा क्या बेटा कि फूड जो है जो बनता हुआ आएगा नीचे की तरफ, वो क्या होगा बेटा, यहाँ पे स्टोर होने लग गया। यहाँ पे फूड जो है बेटा वो क्या होने लग गया, स्टोर होने लग गया। फूड यहाँ पे स्टोर होने लग गया। अब यहाँ पे जब फूड स्टोर होगा, अब यहाँ पे जब बेटा फूड स्टोर होगा तो इन सेल का यहाँ पे जो है स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग जो है वो देखने को मिली, ठीक है। और नीचे जो है वो रूट जो है वो धीरे धीरे डाई होने लग रही थी। तो इससे ये पता लगा कि सेकेंडरी फ्लोएम जब कट किया तो बेटा फूड का ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं हुआ। सो इस तरीके से मालफीसी ने ये प्रूव किया कि फ्लोएम ही है जो कि फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है बेटा वो कंप्लीट होता है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ हमारा कंटेंट शॉर्ट और नीट के हिसाब से काफ़ी
इम्पोर्टेंट जो है वो है, और काफ़ी मतलब जो टाइम होता है वीडियो का वो भी काफ़ी शॉर्ट में है। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि हमें जो है वो मोटिवेशन मिले और हम जो है आगे भी वीडियो बनाते रहें।